सन 1540 राजस्थान के कुंभलगढ़ किले में एक ऐसे वीर योद्धा का जन्म होता है जो अपना सर कटाने के लिए तैयार था, लेकिन किसी की गुलामी सहने के लिए नहीं। लगातार 8 वर्षों तक मुगलों के आक्रमण होने के बावजूद भी कभी हार नहीं मानता। यहाँ तक कि हल्दी घाटी युद्ध से जब अकबर की सेना अपने बंकरों में लौट के जाती है, अपने आसपास ऊंची ऊंची दीवारें बनवा लेती है ताकि प्रताप कहीं से हमला न कर दे। क्या खौफ था बाकी राजाओं में प्रताप को लेकर? क्या सही में प्रताप अकबर से डर के पहाड़ों में चला जाता है? क्या झूठे इंजाम प्रताप पे थोप दिए जाते हैं? आइए जानते हैं पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से। तो महाराणा प्रताप आइए शुरुआत से शुरू करते हैं। 9 मई 1540 राजस्थान के उदयपुर में स्थित कुंभलगढ़ किले में महाराणा प्रताप का जन्म होता है। जी हाँ, ये कुंभलगढ़ वही किला है जिसकी दीवार 36 किलोमीटर की है, जो कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद सेकंड लार्जेस्ट है। इनके पिता उदय सिंह और माता जयवंता बाई थी। कहानी में मोड़ तब आता है जब महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है और उदय सिंह द्वारा अपने बेटे जगमाल को राजा बनाया जाता है। लेकिन उदय सिंह के अंतिम संस्कार के समय ही उदय सिंह के मंत्री मान सिंह और उस समय के सामंत जो की छोटी जागीरों को संभाला करते थे, उनकी सहमति से जगमाल की जगह प्रताप को राजा बना दिया जाता है। और इसी बात से नाराज होकर जगमाल अकबर के पास चला जाता है और अकबर भी खुशी खुशी उसकी संधि स्वीकार कर लेता है, क्योंकि उसको पता था अगर दुश्मन के भाइयों से ही दोस्ती कर ली जाए तो दुश्मन को हराना आसान हो जाएगा। लेकिन प्रताप भी रणनीति के मामले में किसी से पीछे नहीं था। वह फिर से अपने राज्याभिषेक की मांग करता है और अपने राज्याभिषेक में आसपास के उन राजाओं को बुलाता है जो कि अकबर के खिलाफ थे। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो, जब 2012-13 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो अपने आसपास के देशों के प्रधानमंत्रियों को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाते हैं। ये भी कुछ वैसा ही है, क्योंकि उस समय लगातार अकबर के आक्रमण हो रहे थे और उनके अनुसार ऐसे व्यक्ति को राजा बनाया जाना चाहिए जो कि अकबर के आक्रमण झेल सके। अकबर 1572-73 में अपनी तरफ से 4 मंत्रियों को संधि के लिए भेजता है, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास तोडरमल। लेकिन महाराणा प्रताप चारों ही बार इन समझौतों को ठुकरा देता है और अंत में वही होता है जो बाकी राजाओं के बीच होता है, युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, जिसमें प्रताप की तरफ से 3000 सेना और अकबर की तरफ से 5000 सेना आती है। इतिहासकार बदायूनी का कहना है कि पहला हमला प्रताप का इतना जोरदार होता है कि अकबर की सेना पीछे की तरफ भाग जाती है। लेकिन अकबर की सेना में से ही एक सैनिक द्वारा झूठी खबर फैला दी जाती है कि प्रताप ही युद्ध में आ गया है और इसी बात से अकबर की सेना जोश में आ जाती है और वापस युद्ध करने लग जाती है। इसी बीच प्रताप भी मान सिंह के सामने युद्ध करने के लिए खड़ा होता है, लेकिन प्रताप का घोड़ा इतना समझदार होता है कि वह मान सिंह के हाथी के सूंड पर अपने आगे के दोनों पैर रख देता है ताकि वह मान सिंह पर हमला कर सके। मान सिंह तो हमले से बच जाता है, लेकिन जब चेतक अपने पैर नीचे कर रहा होता है तब मान सिंह के हाथी के सूंड पे लगे 2 चाकुओं से उसके पैर कट जाते हैं और इसी से घायल होकर चेतक युद्ध से बाहर आ जाता है और हल्दी घाटी के पास ही बलीचा नामक जगह पे उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन प्रताप की महानता तो तब दिखती है जब युद्ध खत्म होने के बाद जब मान सिंह अपने बंकर में जाता है तो अपने आसपास ऊंची ऊंची दीवारें बनवा लेता है ताकि प्रताप के हमले से बचा जा सके। कई किताबों में ये लिखा मिलता है कि इस युद्ध में महिलाएं भी लड़ी थी जिनके हाथ पे हल्दी लगी थी, जिसके कारण इस युद्ध का नाम हल्दी घाटी पड़ा। लेकिन वास्तविक सच्चाई तो ये है कि हल्दी घाटी में मिट्टी का रंग पीला होने के कारण इस युद्ध का नाम हल्दी घाटी पड़ा। विवाद तब पैदा होता है जब मान सिंह अकबर के दरबार में जाता है और अकबर उनसे पूछता है, क्या प्रताप हार गया? क्या प्रताप को बंदी बना लिया गया? तब मान सिंह के ना कहने पे अकबर द्वारा उनको दरबार से बाहर निकाल दिया जाता है। अब इस बात को बताने के पीछे तुक ये है क्योंकि कई इतिहासकारों का मानना है कि हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप की हार हुई थी, लेकिन अगर हार ही होती तो अकबर मान सिंह को अपने दरबार से बाहर क्यों निकालता? और दूसरा कारण यह है कि 1576 के अंत तक आते आते अकबर खुद भी प्रताप पर आक्रमण करता है, लेकिन कभी हरा नहीं पाता। मान सिंह के हार के बाद अकबर रहीम खान को युद्ध करने के लिए भेजता है। पहले ऐसा हुआ करता था कि जब भी बड़े युद्ध के लिए जाते तो अपनी फैमिली को साथ लेके जाते थे। रहीम खान भी कुंभलगढ़ के आसपास ही अपना डेरा लगा लेते हैं। जब एक दिन रहीम खान शिकार करने के लिए कहीं गए होते हैं तब प्रताप का बेटा अमर सिंह उनकी बेगमों को गिरफ्तार करके अपने किले में ले आता है। जब प्रताप को इस बात का पता चलता है तो उसको ससम्मान उन महिलाओं को रहीम जी को वापस लौटा देता है और रहीम जी वापस अकबर के पास चले जाते हैं। सोचिए क्या महान रहा होगा वो योद्धा कि उस समय जब महिलाओं के लिए दुर्व्यवहार एक आम बात हुआ करती थी, तब उनको ससम्मान अपने ही दुश्मन को वापस लौटा देना किसी वीर योद्धा से कम नहीं। जब इन सब युद्धों से कोई परिणाम नहीं निकलता तो अकबर अपने ही एक बेहतरीन कमांडर सुल्तान खां को युद्ध करने के लिए भेजता है। जब सुल्तान खां अपना आक्रमण करता है तो अकबर पहाड़ों की तरफ चला जाता है, तो इस सुल्तान खां को लगता है कि वह डर गया, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि प्रताप पहाड़ों से उन पर निगरानी रख रहा होता है और जब मौका मिलते ही छापामार युद्ध प्रणाली को अपनाता है। इसे आप आज के सर्जिकल स्ट्राइक से समझ सकते हैं। और इस युद्ध में
प्रताप का बेटा अमर सिंह इतनी बहादुरी से लड़ता है कि एक ही वार में सुल्तान खां को बीच में से काट के 2 टुकड़े कर देता है। इतने सारे युद्ध होने के बावजूद भी प्रताप कभी हार नहीं मानता। माना जाता है कि 1597 में प्रताप जब शिकार पर जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है और इसी बात से दुखी होकर प्रताप की आंखों में भी नमी आ जाती है। सोचिए क्या महान रहा होगा योद्धा की मृत्यु पे उसके शत्रु भी आंसू बहा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।